YouTube channel. Today we will study about the acidity of phenols and how the groups are affect the acidity of phenols. Phenols अगर हम बात करें phenols की तो phenols more acidic है than alcohol and less acidic है than the carboxylic acid या फिर कार्बोनिक एसिड से. ठीक है, वहाँ फिनॉल्स हमारा ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं, और लेस एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड. जिसे आप ये एक ऑर्डर देख सकते हैं. एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल्स एंड फिनॉल्स इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अब हम बात करते हैं कि फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक क्यों है. क्योंकि ये एक फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्वा सोल्यूशन में एक फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल और एसिडिक है. अब हम बात करते हैं कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है क्यों. ये ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से ये हमारा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है. जिसे देख सकते हैं. ठीक है, ये चार्ज हमारा ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हमारा फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हमारा चार्ज डिस्पर्स होता है. ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन का. जो हमारा चार्ज डिलोकलाइज होता है, जो चार्ज डिलोकलाइजेशन है, वो ही एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है. दिस इज द स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन फिनॉक्साइड आयन. अगर हम बात करें अल्कोहल की, भाई अल्कोहल क्यों हमारा ज़्यादा एसिडिक नहीं है, लेस एसिडिक है देन द फिनॉक्साइड आयन. क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन एटम पे ही कंसंट्रेटेड होता है. इसलिए हमारा अल्कोहलिक कंपाउंड जो है वो हमारा लेस एसिडिक होता है देन द फिनॉल्स. ओके, एलिफेटिक अल्कोहल्स हमारा लेस एसिडिक होगा देन द फिनॉल्स. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की जो हमारे एसिडिटी, फिनॉल के एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो अटैच होता है हमारे रिंग सिस्टम पे, फिनोलिक रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे, तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे लगता है फिनॉल्स में, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है फ्रॉम द रिंग सिस्टम, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. ओके, जो OH बॉन्ड है उसका जो ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा ऑक्सीजन. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो वहाँ से हम प्रोटॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं. तो जितने ज़्यादा हम ईजी रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोटॉन को, तो वो ज़्यादा एसिडिक, हायर द बिकम्स द एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो हो गया, क्लोरीन, साइनाइड, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. उसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन है, हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन. और जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल क्या है? नाइट्रो, क्लोरीन, साइनाइड, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हमारे रिंग सिस्टम को. तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग सिस्टम, जिसकी वजह से या तो न्यूट्रलाइज करेगा या फिर रिड्यूस कर देगा पॉजिटिव चार्ज. जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कैरी करा था ऑक्सीजन, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है. ओके, जिसकी वजह से जो OH बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. OH बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया. अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम प्रोटॉन को हम ईजिली रिमूव नहीं कर सकते. ठीक, देन उसके बाद जो हमारा जो ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम कैरी कर रहा है, मतलब कैरी नहीं करता है, जिसकी वजह से OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है. हाइड्रोजन हमारा रिमूव नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से ड्यू टू विच एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी फिनॉल की कम हो जाती है. अब एग्जांपल लें फिनॉल के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ग्रुप जो भी अटैच्ड है नाइट्रोक्लोरीन, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो इनका कम है। तो रीज़न आपको समझ में आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों है, एसिडिटी कम क्यों है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, और एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा क्यों होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन करेंगे, और हम ये कंपैरिजन करेंगे तो और तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, पेरा है या फिर मेटा। ठीक है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें फिनॉल की, तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो लेसर से डिस्टेंस स्ट्रॉन्गर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। लाइक अगर हमारे ये फिनॉल है, फिनॉल पे ये ऑर्थो पोजीशन सबसे डिस्टेंस कम है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। देन मेटा, फिर मेटा का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, कम होगा, फिर पेरा का उससे भी कम। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, ऑर्थो, फिर देन मेटा, देन पेरा। ओके, तो हमारा ऑर्डर क्या बनता है, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो का, देन मेटा, देन पेरा। रेजोनेंस इफेक्ट जो हमारा शो करता है सबसे ज़्यादा ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे ही शो होता है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे ऑर्थो, मेटा, पेरा पे। किस केस में, नाइट्रोफिनॉल के केस में। किस केस में, नाइट्रोफिनॉल के केस में। अगर नाइट्रोफिनॉल की बात की जाए तो ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा और ये पेरा पोजीशन पे। तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एंड माइनस आर इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो हमारा शो करता है सबसे ज़्यादा ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे शो करता है, ये पता ही है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे शो करता है। तो ये ज़्यादा मोर एसिडिक होगा देन द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन से हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो एंड पेरा। तो हमारी मेटा की बात तो खत्म हो गई क्योंकि मेटा अब लेस एसिडिक है, ऑर्थो और पेरा। अब हम ये बात करते हैं कि ऑर्थो एंड पेरा में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो ऑर्थो आइसोमर बी मोर एसिडिक ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो आइसोमर कुछ ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्थो आइसोमर ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। बट इन केस ऑफ नाइट्रोफिनॉल यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। कहाँ बनती है, इंट्रामोलिकुलर। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन गई है ऑर्थो पोजीशन पे, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है। तो इस केस में, नाइट्रोफिनॉल के केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो पेरा पोजीशन पर होगा, देन ऑर्थो, देन सबसे कम मेटा। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन पेरा, देन मेटा, देन पेरा। लेकिन नाइट्रोफिनॉल केस में अलग है। ओके, अगर हम क्लोरोफिनॉल की बात करें अगर हम क्लोरोफिनॉल की बात करें ऑर्थो, पेरा एंड मेटा पोजीशन पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है हमारा प्लस आर इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इस केस के अंदर हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे शो करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्थो, देन मेटा, देन पेरा। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफिनॉल जो भी है, क्लोरोफिनॉल हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन मेटा, देन पेरा। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपना स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। नाइट्रोफिनॉल के केस में हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो पोजीशन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जा रही थी, जिसकी वजह से पेरा पोजीशन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो रहा था, देन ऑर्थो, देन मेटा। लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा, नाइट्रोफिनॉल के केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ऑर्थो पोजीशन पे, देन मेटा, देन पेरा। अगर आपको इसके सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए तो आप मेरे लिंक्डइन से ले सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट video we will study about some chemical reaction of phenols. Okay, thanks.